हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल नर्स विद पूर्णा। बच्चों, MPCHO की आंसर की आ गई है, जिसमें आज हम 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट शिफ्ट की फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठीय गुहा का भाग है। राइट आंसर है स्पाइनल कैविटी या मेरुदंड गुहा। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के परिणाम स्वरूप मैट्रिक्स से प्रोटॉन को खालिस्तान में पंप किया जाता है। राइट आंसर है अंतराझिल्ली फैलाव या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फाइब्रोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, अ कैरेक्टराइज्ड ऑफ एफिब्रिनोजेनेमिया इज द आंसर है absence ऑफ सर्कुलेटिंग फाइब्रोजन। फिफ्थ आंसर है क्वेश्चन है कौन सा क्रोहन रोग से जुड़ा लक्षण नहीं है। इसमें राइट आंसर है वजन बढ़ना। अब एनाटॉमी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान विनिमय के 4 तंत्रों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है श्वसन। एक तंत्रिका कोशिका अन्य कोशिकाओं से इनपुट कहाँ से प्राप्त करता है। यह न्यूरॉन अदर सेल को रिसीव कहाँ से करता है। इसका राइट आंसर है डेंड्राइट, यह ध्रुमिका। नेक्स्ट है हृदय का संकुचन चरण जो धमनियों में रक्त के निष्कासन की ओर ले जाता है, वह क्या कहलाता है, सिस्टोल। नेक्स्ट है उप प्रतिवर्ती क्रिया का नाम बताइए जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशी सिकुड़ती है और एक्सटेंसर मांसपेशी अंग को पीछे खींचने में आराम करती है। राइट आंसर है पारगम्य प्रसारित प्रतिवर्ती। नेक्स्ट है किस संरचना को रासायनिक संकेतों का पता लगाने, गंध की अनुभूति और सुगम करने के लिए एक विशेष नाक माना जाता है। राइट आंसर है सेरिका नासा अंग या वोमर नेजल ऑर्गन। नेक्स्ट डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की स्थापना कब हुई थी। आंसर है 2000 में। सेकंड क्वेश्चन है सबसे बड़ी जनसंख्या का आकार क्या है जिसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उपलब्ध संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। राइट आंसर है वहन क्षमता। नेक्स्ट है जनसंख्या विस्फोट के नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। राइट आंसर है उच्च GDP। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रुग्णता संकेतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर है संक्रमण रोग के अघटन दर या इंडेंस रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड वर्गीकरण डेटा के अनुसार कि कितने प्रकार के सांख्यिकी वर्गीकरण का एक उपप्रकार है। राइट आंसर है गुणात्मक वर्गीकरण। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर
विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है। राइट आंसर है नीति आयोग। नेक्स्ट है, यदि कोई बीमारी नियमित रूप से आदतन और लगातार जनसंख्या समूह को प्रभावित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर है एंडेमिक या स्थानीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में स्वास्थ्य योजना के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन है? इसका राइट आंसर है लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करना। नेक्स्ट है, एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई के कारण दस्त रोग होता है या डायरिया होता है। नेक्स्ट है, रोग की रोकथाम में के निम्नलिखित में से किस स्तर में रोगी की प्रगति को रोकने और आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए शीघ्र पता लगाना और शीघ्र उपचार शामिल है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में मैटरनल हेल्थ, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की मांसपेशियों में छिटपुट संकुचन और शिथिलता है जिन्हें प्रोड्रोमल या भ्रांत या फॉल्स पेन पीड़ा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें फॉल्स लेबर पेन आते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रिया जो मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के परिपक्व में योगदान करती है वह क्या कहलाती है? पानी के अणुओं के अंतर संबंध में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के पहले चरण के दौरान कौन सी मातृ प्रणाली अस्थायी अतिश्वसन का अनुभव कर सकती है? राइट आंसर है श्वसन प्रणाली का। अस्थानिक गर्भावस्था या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के निदान के लिए कौन सा निष्कर्ष उच्च सकारात्मक पूर्वानुमानित मूल्य रखता है लेकिन आवश्यक रूप से विदारित अस्थानीय या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत नहीं दे सकता? इसका राइट आंसर है हेमेपेरिटोनियन। नेक्स्ट है, बाल चिकित्सा प्रशासन की खुराक की गणना करने की विधियाँ। इसमें फर्स्ट शरीर वजन विधि के अनुसार करते हैं, सेकंड शरीर सतह के क्षेत्र के अनुसार करते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के अनुसार या शरीर ऊंचाई के अनुसार करते हैं, बॉडी हाइट मेथड के अनुसार। तो इसमें राइट आंसर है ए और बी, जिसमें वजन और सतह क्षेत्र विधि के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य गर्भावस्था की जटिलता हो सकती है? राइट आंसर है गेस्टेशनल डायबिटीज। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन मार्ग आमतौर पर किसी दवा के लिए कार्यवाही की सबसे तेज शुरुआत प्रदान करता है, जिसका राइट आंसर है इंट्रावेनस, जो कि फास्टली एक्शन करता है। बच्चों में बेबिन्स के रिफ्लेक्स आमतौर पर किस आयु में गायब हो जाते हैं? जो बेबिन्स के रिफ्लेक्स होते हैं वह बच्चों में कब गायब होते हैं? आंसर है 12 महीने में, 12 से 16 महीने में यह गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु कब सिर पर अच्छा नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करता है? इसका राइट आंसर है तीसरा महीना या थर्ड मंथ में वह अपने सिर को हेड कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, जब एक नवजात शिशु साइनोसिस, टैकेप्निया और खराब आहार का प्रदर्शन करता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना होती है? जिसमें
साइनोसिस और टेकेपनिया हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होती है। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देखते हैं अब, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद किस सप्ताह के अंत में भ्रूण को भ्रूण माना जाता है? निकटतम विकल्प चुनिए। इसमें जो आंसर है वह 8वां वीक होता है जिसमें भ्रूण को भ्रूण माना जाता है। यह भ्रूण सप्ताह तक के जो कंसेप्शन होता है उसे जायगोट कहते हैं। 2 सप्ताह के बाद 8 सप्ताह तक एम्ब्रियो होता है। उसके बाद में 8 सप्ताह के बाद में एम्ब्रियो फिटस बन जाता है और फिटस डिलीवरी तक वह फिटस ही रहता है। उसके बाद में न्यूबॉर्न बेबी के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4 दिन की आयु के नवजात शिशु के लिए सुझाई गई सबसे उपयुक्त आहार की मात्रा क्या होती है? तो इसमें आंसर है 30 से 60 ml पर kg पर डे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्पेनोमेट्री कान की संरचना है जो कि अखंडता का आकलन करती है। स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर होती है। राइट आंसर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन फोलिक एसिड की आनुवंशिक मात्रा क्या है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जोखिम को कम करती है? अधिकांश प्रसव पूर्व विटामिनों में फोलिक एसिड की यह अनुशासित मात्रा होती है जिसका राइट आंसर है 400 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पूरक आहार का सूचक नहीं है? राइट आंसर है अधिकतम स्वीकार आहार। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट है वायरल और बैक्टीरिया प्रोटीन जो टी कोशिका रिसेप्टर के बीटा के प्रतिवर्ती डोमेन और वर्ग 2MHC अणुओं की अल्फा श्रृंखला के एक साथ जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है सुपर एंटीजन। नेक्स्ट है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ कितना टेम्परेचर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में तापमान होता है? इसका राइट आंसर है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रस्तुत करने वाली कोशिका नहीं है? इसका राइट आंसर है टी सेल। नेक्स्ट है किसी टीके का बूस्टर शॉट देने से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है? इसका राइट आंसर है एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है टी सेल द्वारा किस प्रकार की अति संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी की मध्यस्थता की जाती है जो बहिर्जात या अंतर्जात प्रतिजन के खिलाफ एक शोधरोधी प्रतिक्रिया उत्तेजित करती है? इसका राइट आंसर है टाइप 4। नेक्स्ट एडोलसेंट हेल्थ के क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था के दौरान मनोविकृति विज्ञान की प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे पहले के बचपन के विकारों से अलग करती है? राइट आंसर है अवसाद जैसे मनोदशा संबंधी विकारों का उभरना या इमरजेंसी ऑफ मूड डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन। नेक्स्ट है प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार वाले किशोरों के लिए प्रथम रेखा औषधि उपचार है। यह
फर्स्ट लाइन चयनात्मक सेरोटोनिन रीअपटेक अवरोधक, यह सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अवसादग्रस्त या डिप्रेशन के पेशेंट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार मादक द्रव्यों के सेवन के कारण नहीं होता है? इसका राइट आंसर है पैथोलॉजिकल जुआ, यह पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक अपनी लंबे समय तक काम करने वाली प्रकृति और दैनिक रखरखाव की न्यूनतम आवश्यकताओं के कारण किशोरों के लिए प्रभावी और उपयुक्त मानी जाती है? जिसका राइट आंसर है आईयूडी। मीना यू आईयूडी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य में से एक नहीं है? इसका राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य पर असर। दोस्तों, ये मानसिक स्वास्थ्य पर असर ये रॉन्ग आंसर है। जिसका राइट आंसर है चोटों और हिंसा को रोकना। यह गूगल पर सर्च किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्य है पोषण में सुधार, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक सुधार पर असर, न्यूट्रिशनल स्टेटस मैनेजमेंट करना होता है। चोटों और हिंसा को रोकना नहीं होता। नेक्स्ट है, फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन के दायरे में क्या शामिल है? इसका आंसर है अनअपेक्षित गर्भधारण को रोकना या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना और दो बच्चों में अंतर रखने के तरीके को बताना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवरोधक गर्भ निरोधक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी या आईयूसीडी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है, यह इम्प्लांटेशन होता है, जिसमें बैरियर मेथड में कंडोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी आती है। नेक्स्ट है, एक हार्मोनल गर्भ निरोधक विधि है, जिसमें गर्भावस्था को रोकने के लिए 3 महीने तक मांसपेशियों में प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वह होता है इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक, जिसे डेम्पा के नाम से या अंतरा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक की किस बाधा बैरियर मेथड का उपयोग शुक्राणुनाशक के साथ किया जाता है और गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है? इसका राइट आंसर है डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन नलिकाओं को काटना शामिल है जो शुक्राणु को वृषण से लिंग तक ले जाती है। इसमें पुरुष नसबंदी होती है, जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिका नली को काट दिया जाता है, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वह लिंग तक ना पहुँचे या पेनिस तक ना पहुँच पाए। नेक्स्ट, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूबोनिक फ्लैग का लक्षण नहीं है? इसमें राइट आंसर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्थोपेडिक प्रजाति पीले बुखार के वायरस को प्रसारित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है एडिस एजिप्टाई मच्छर, जो कि डेंगू बीमारी को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी मात्रा का कारक जीव है? वेरिसेला जोस्टर राइट आंसर है इसका।
नेक्स्ट है अनाश्रयता के बाद मनुष्य में रेबीज को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है इम्यूनोग्लोबुलिन और रेबीज वैक्सीन के साथ तत्काल टीकाकरण करवाना। नेक्स्ट है चगास रोग के लिए जिम्मेदार परजीवी को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार आर्थ्रोपोड है। इसका राइट आंसर है ट्राइटोमाइन बग्स। नेक्स्ट है टाइफाइड का कारक जो कौन सा है? इसका राइट आंसर है साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है कौन सा आर्थ्रोपोड से मनुष्य में क्यों बुखार के संचरण का सामान्य मार्ग नहीं है? इसका राइट आंसर है संक्रमित आर्थ्रोपोड के साथ सीधा संपर्क या रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य उपचार योग्य योनि स्थिति है जिससे एसटीडी होने की संभावना बढ़ सकती है? राइट आंसर है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। नेक्स्ट है काली खांसी के किस चरण में तीव्र अनियंत्रित खांसी होती है जो असर वूपिंग ध्वनि में समाप्त होती है? इसका राइट आंसर है प्रॉक्सिमल स्टेज। सेकंड है एचआईवी द्वारा लक्षित प्रतिरक्षा कोशिका का मुख्य प्रकार है टी कोशिका या टी सेल। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य तंत्रिका संबंधी विकार है जो तब होता है जब मध्यिका तंत्रिका जो अग्रबाहु के हाथ की हथेली तक जाती है कलाई पर दबती है या ऐंठन होती है। इसका राइट आंसर है कार्पल टनल सिंड्रोम। सेकेंड है डेस्क पर लंबे समय तक टाइपिंग से जुड़ी एक आम अनावर्ती तनाव चोट है जो प्रत्यक्ष रूप से दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसका भी राइट आंसर है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट है दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण मोतियाबिंद होता है, जिसका राइट आंसर है कैटरेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की छवि बनाने में या सीएडी का निदान करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है जीन उत्परिवर्तन उच्च कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग पैदा करने वाली स्थिति से जुड़ा होता है। LDLR जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संक्रमण मिर्गी के विकास से जुड़ा नहीं है? जिसमें न्यूरोसिस्टिक कार्सोसिस, मस्तिष्क ज्वर, इन्फ्लुएंजा, इंसेफ्लाइटिस ये सभी मिर्गी से जुड़े हुए हैं, परंतु इन्फ्लुएंजा यह कम्युनिकेबल डिसीज नहीं, यह कम्युनिकेबल डिसीज होती है। इसका राइट आंसर इन्फ्लुएंजा है। निम्नलिखित को छोड़कर खालिस्तान को छोड़कर अचानक एंजाइना के लक्षण निम्नलिखित होते हैं। इसका राइट आंसर है अचानक बाल झड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कुपोषण ऊंचाई अनुसार कम वजन का परिवर्तन करता है? इसका राइट आंसर है वॉस्टिंग, जो कि मरासमस के पेशेंट में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन लिडल सिंड्रोम में शामिल है जो वंशानुगत उच्च रक्तचाप एक दुर्बल रूप है? इसका राइट आंसर है SCNNIB जीन में उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है वह अंग जो विशेष रूप से गंभीर कुपोषण से प्रभावित होता है जिससे वसायुक्त अधपतन और कार्यात्मक हानि
होती है? राइट आंसर है यकृत। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिसीज नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई देशों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच निश्चित कराना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 22 एम्स की घोषणा की गई थी, जिसमें से अभी एम्स पहले से ही कितने एम्स हॉस्पिटल पहले से ही कार्यरत है? इसका राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति से पहले किस समिति ने भारत के केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी? इसका राइट आंसर है भोर कमेटी। नेक्स्ट है, जोखिम कारक मूल्यांकन और प्रबंधन को शामिल करने के लिए कैंसर जांच गतिविधियों को व्यापक बनाने का एक प्रमुख लाभ सुझाइए? जिसका राइट आंसर है यह लक्षण प्रकट होने से पहले प्रारंभिक चरण में कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजगर का एक सामान्य लक्षण है जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा लक्षित बीमारी है? इसका राइट आंसर है लगातार बुखार रहना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर तंबाकू सेवन पर नियंत्रण करना और उसे कम करना। नेक्स्ट है, बचपन में कुपोषण को कम करने के लिए केंद्रित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को एक हस्तक्षेप तैयार करने का काम सौंपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस मुद्दे को संबोधित करने में सबसे प्रभावी होंगी? इसका राइट आंसर है स्कूल आधारित पोषण शिक्षा कार्यक्रम लागू करना, जिसमें मिड डे मील प्रोग्राम होता है जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड खाना दिया जाता है, भोजन, और पढ़ाई कराई जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के किस चरण में हितधारकों द्वारा प्राथमिकता की पहचान, संतुलन और रैंकिंग शामिल है? इसका राइट आंसर है प्राथमिकता सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को घटाकर जीवित जन्मों तक लाना है। इसका राइट आंसर है 30 पर 1000 जीवित जन्म बच्चों पर। नेक्स्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, परासरण की प्रक्रिया में पानी के अणु एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यह घटना सबसे अधिक निम्नलिखित में के समान होती है या सिंपल डिफ्यूजन होता है, सरल विसरल होता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अवधारणा संविधान के किस भाग में निहित है? इसका राइट आंसर है भाग। नेक्स्ट है, सरकारी बजट के संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है राजस्व पर अधिक सरकारी व्यय की अधिकता। नेक्स्ट है,
नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका राइट आंसर है विंध्याचल और सतपुड़ा। नेक्स्ट है अनुशीलता समिति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक क्रांतिकारी समूह ब्रिटिश भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक सक्रिय थी? इसका राइट आंसर है बंगाल। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन है रक्तचाप को मापने में शामिल चरणों को सही तरीके से व्यवस्थित करना है, जिसका राइट आंसर है 2 नंबर पर फर्स्ट है। फिर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है, जिसमें फर्स्ट है रक्तचाप कप को अपेक्षित सिस्टोलिक दबाव के ऊपर के स्तर पर फुलाए। फिर परिश्रण स्टेथोस्कोप को बाहुधमनी पर रखे। थर्ड पर कफ को धीरे धीरे छोड़ना है। फिर उस बिंदु को दर्ज करें जिस पर पहली ध्वनि सुनाई देती हो, सिस्टोलिक, और वह बिंदु जिस पर ध्वनि लुप्त हो जाती हो, डायस्टोलिक। नेक्स्ट है नीचे दी गई छवि को पहचानना है। यह साहिल्स पर हीमोग्लोबिनोमीटर, साहिल्स हीमोग्लोबिनोमीटर का डायग्राम है। नेक्स्ट है, इसके क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें नेबुलाइजर की इमेज आई थी, जिसका राइट आंसर नेबुलाइजर है। नेक्स्ट है श्रीमती रोडिंग्स एक 28 वर्षीय महिला है। 40 सप्ताह की गर्भावस्था में संकुचन के साथ प्रसूति इकाई में आती है। प्रारंभिक आकलन के भाग के रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रतियोनि परीक्षण या पीवी करने का निर्णय लेती है। जांच के दौरान गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल डायलेटेशन 3 सेंटीमीटर फैली होती है और 70 विलोपित पाई जाती, 70% होती नहीं है। फेटल स्टेशन फर्स्ट पर प्लस माइनस फर्स्ट पर है। इन निष्कर्षों की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? इसका राइट आंसर है श्रीमती रोडिंग्स समय से पहले ही प्रसव पीड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर विद देयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसमें फर्स्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट से रेगुलेट होती है बॉडी, बेबी के बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से इनहेंस मैटरनल मिल्क प्रोड्यूस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को मिल्क का अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट में प्रमोटिव बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मदर के पास रखने से मदर बेबी में बॉन्डिंग अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट है एक 26 वर्षीय प्राइमी ग्रेविडा 29 सप्ताह की गर्भावस्था में नियमित संकुचन और 4 सेंटीमीटर के सर्वाइकल डायलेटेशन के साथ लेबर में डिलीवरी रूम में आती है। प्रसूति टीम विभिन्न चरणों के माध्यम से प्रसव की प्रगति का निरीक्षण करती है। पूर्व गर्भाशय ग्रीवा फैलाव तक पहुंचने के बाद रोगी प्रसव के दूसरे चरण में प्रवेश करता है। इस चरण के दौरान उसे धक्का देने की इच्छा का अनुभव होता है और भ्रूण का अवतरण होता है। इसके बाद प्रसव का तीसरा चरण शुरू होता है, जो प्लेसेंटा के प्रसव द्वारा चिन्हित होता है। इस प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय के संकुचन और भ्रूण की हृदय गति की निगरानी इसका राइट आंसर है फर्स्ट चरण पार्टोग्राफ करना है, फिर सेकंड चरण, फिर थर्ड चरण में लिखना है पेंटोग्राफ प्लॉटिंग। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंड कम्युनिकेबल स्किल से क्वेश्चन। इसमें है
फर्स्ट में चांदा, इससे कोन बनाया जाता है, तो स्केल से क्या करते हैं, लंबाई। सेकंड में है, यह ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन है। अमित कहता है कि प्रीति का भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। प्रीति अमित से कैसे संबंधित हुई, तो इसका राइट आंसर है वह बहन है। 5 मित्र राम, सैम, पैम, हैम और जैम उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। राम, पैम और जैम के ठीक बीच में बैठा है। सैम के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। सैम और पैम के बीच में 3 लोग बैठे हैं। जैम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर है हैम। दोस्तों यहाँ हमारी की आंसर की, जो कि 29 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की थी। अब 29 मार्च सेकेंड शिफ्ट की वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।